गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटे वो है कॉस्ट। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स कर लिए थे कॉस्ट वाले चैप्टर के। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे कॉस्ट वाले चैप्टर में वो होगा बेटा इसकी पूरी थ्योरी, कॉस्ट की कंप्लीट थ्योरी। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है तो शायद इसके दो पार्ट और बन जाएं। एक पार्ट आप लोगों को मैं दे चुका हूं जिसमें न्यूमेरिकल हुए हैं। आज थ्योरी स्टार्ट होगी, इसके बाद एक पार्ट और बनेगा थ्योरी का। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब है 3 पार्ट में पूरा कॉस्ट वाला चैप्टर आपका खत्म होगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कॉस्ट की थ्योरी से। और बेटे कॉस्ट की थ्योरी में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है। ओके, चलिए देखिए। तो बेटे कॉस्ट को थ्योरेटिकली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहली होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और एक होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। ओके, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, जरा ध्यान से समझो। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं एक्सप्लिसिट कॉस्ट की, तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है, एक सेकेंड, अगर मैं बात करूं एक्सप्लिसिट कॉस्ट की तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब और इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो समझो, मान लो कि मैं एक नया बिजनेस ओपन करने जा रहा हूं। क्या ओपन करने जा रहा हूं? नया बिजनेस ओपन करने जा रहा हूं। मान लो वही जूस की दुकान। ठीक है, अब जूस की दुकान ओपन करने के लिए मुझे कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहला फ्रूट्स। मान लो फ्रूट्स में 2000 रुपए के लेके आया मार्केट से। कहां से लेके आया बेटे? मार्केट से लेकर आया। दूसरा मुझे जरूरत पड़ेगी लेबर। लेबर मैंने कहीं से भी नहीं ली, खुद ही सेल्फ, खुद ही में क्या बन गया बेटे? लेबर बन गया, यानी कि मैं खुद ही अपनी दुकान पे काम करने लग गया। ओके, आगे तीसरी चीज चाहिए होगी मशीन। मशीन भी मैं मार्केट से लेकर आया। मान लो 5000 रुपए की मेरी मशीन आई। कितने की आई? 5000 की, मार्केट से लेकर आया। फिर मुझे जरूरत पड़ी शॉप की। किसकी जरूरत पड़ी? शॉप की। शॉप भी मैंने खुद की यूज कर ली, सेल्फ। और इन चारों चीजों को मिलाकर, फ्रूट्स, लेबर, मशीन, शॉप, इन चारों चीजों को मिलाकर मैंने अपना प्रोडक्शन कर दिया। इसका मतलब जो टोटल लागत आई वो कितनी आई? आप सब लोग कहोगे कि सर केवल 7000 रुपए की लागत आई, लेकिन मैं कहूंगा नहीं, 7000 की लागत नहीं आई। लेबर अगर मैं देखो, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं। बिजनेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो आपकी बिजनेस स्टडीज की बुक है, अगर आप कॉमर्स सेक्शन से हो तो आपने पढ़ा होगा एवरी बिजनेस हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। एवरी बिजनेस, अगर बिजनेसमैन अपना कोई सामान बिजनेस में दे रहा है ना तो उसकी कॉस्ट भी एस्टिमेट की जाएगी। फ्री में नहीं देगा वो, क्योंकि बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। अगर वो अपने बिजनेस में कोई चीज दे रहा है, भले ही उसका पैसा उसे देना नहीं पड़ रहा, लेकिन वो उसका पैसा लगाएगा जरूर। क्यों? क्योंकि उसे प्रॉफिट एंड लॉस जब निकालना होगा ना तो वो ये वाला खर्चा भी उसमें ऐड करेगा कि मैंने अपनी दुकान दी है। अगर मैं कहीं और इस दुकान को देता तो 3000 रुपए महीना मिलता, लेकिन अब नहीं मिला, तो एक तरीके से खर्चा हो गया, नहीं हो गया? लेबर अगर मैं कहीं और काम करता तो मुझे 8000 रुपए पर मंथ मिलते, लेकिन अब मैं अपनी दुकान में काम कर रहा हूं तो वो 8000 मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, यानी कि वो भी तो एक तरीके से खर्चा हुआ। तो ये एस्टिमेटेड खर्चा होता है बेटे। कैसा खर्चा होता है? एस्टिमेटेड। और इस तरीके से जब मैंने टोटल कॉस्ट निकाली तो मेरी टोटल कॉस्ट निकल के आई 18000 रुपए। कितनी निकल के आई? 18000 रुपए मेरी टोटल कॉस्ट जो है वो निकल के आई। ओके, तो कहने का मतलब ये है, अब तुम इसमें दो तरीके की कॉस्ट देखोगे। एक कॉस्ट तो वो है जो उसने मार्केट से खरीदे गए प्रोडक्ट पर खर्चा किया है,
सॉरी प्रोडक्ट नहीं, इनपुट, मार्केट से लिए गए इनपुट पर किया गया खर्चा है, और दूसरा जो उसके सेल्फ ओन्ड चीजें थी उनको अपने बिजनेस में देकर उसने जो एस्टिमेटेड खर्चा लगाया है। तो बेटे आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सप्लिसिट का मतलब एक्स लग रहा है ना, इससे याद रखना एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर, तो बाहर से लिए गए चीजों पर किया गया खर्चा, मार्केट से ओन किए गए इनपुट्स पर किया गया खर्चा क्या कहलाता है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाता है। और सेल्फ ओन्ड इनपुट पर एस्टिमेट किया गया खर्चा इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाता है। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब हुआ इट इज द एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग इनपुट्स बाय द प्रोड्यूसर फ्रॉम द मार्केट। मार्केट से खरीदे गए इनपुट्स पर किया गया खर्चा एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाती है, और जो उसके खुद के इनपुट थे उसने उन्हें बिजनेस में लगा दिया, उन पर एस्टिमेट किया गया खर्चा क्या कहलाती है? आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट मैसेज करो, फटाफट। आ गया बेटे, वेरी गुड। याद रखना पूरे चैप्टर में जितनी भी तरीके की कॉस्ट में पढ़ाऊंगा उन सारी कॉस्ट के बेटा शेड्यूल भी बनेंगे और कर्व भी बनेंगे। वेरी गुड, सबको आ गया? अभिषेक का सबका मैसेज आ चुका है बेटे, वेरी गुड, ओके बबलू। तो अब मैं आपको क्या बता रहा हूं? मैं ये बता रहा हूं कि कॉस्ट में जितनी भी थ्योरी आएगी अब आगे उन सबका कोई ना कोई कर्व और शेड्यूल जरूर होगा, उन सबका कोई ना कोई कर्व या शेड्यूल जरूर होगा। इन दोनों का कोई भी कर्व या शेड्यूल नहीं होता क्योंकि ये थ्योरेटिकल होती हैं बेटे, है ना। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। चलिए, तो इन दोनों को प्लस करके ही तो बेटे आपकी क्या आ जाती है? टोटल कॉस्ट आ जाती है। इन दोनों को प्लस कर दो, मैं जैसा कि मैंने प्लस किया है, इन दोनों को प्लस कर दो, आपकी टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। चलिए, अब बेटे हम न्यूमेरिकली देखेंगे कॉस्ट कितने तरीके की होती है। तो ये चीज तो मैं पहले वाली वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा से डिस्कस कर लेंगे और उनके कर्व और डायग्राम और शेड्यूल साथ ही साथ बनाएंगे। ठीक है, ओके। चलिए देखिए, तो कॉस्ट जो है वो डिपेंड करती है इनपुट्स के ऊपर। ठीक है, तो एक हम अपने बिजनेस में फिक्स्ड इनपुट देते हैं, फिक्स्ड इनपुट, और एक हम अपने बिजनेस में वेरिएबल इनपुट देते हैं। पता है ना, बताया था प्रोडक्शन फंक्शन में कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो एक तो फिक्स्ड इनपुट देते हैं और एक देते हैं वेरिएबल इनपुट। ठीक है, ये जितने भी बच्चे टाइम के बाद ऐड होते हैं ना, आज ऐड कर रहा हूं, आज के बाद ऐड नहीं करूंगा, बी ऑन टाइम। चलिए, तो एक होता है फिक्स्ड इनपुट, एक होता है वेरिएबल इनपुट। ओके, इनपुट दो तरीके के हैं, इसके अलावा कोई तीसरा इनपुट नहीं लगाता है प्रोड्यूसर अपने बिजनेस में। तो ये जो दो इनपुट हैं बेटे, ये जो दो इनपुट हैं, इन दोनों इनपुट पर किया गया खर्चा कॉस्ट कहलाती है। बस ये होती है कॉस्ट आपकी। देखो, फिक्स्ड इनपुट जैसे कि लैंड, आप एक यूनिट लगाओ, आप एक भी यूनिट मत बनाओ, चाहे एक यूनिट बनाओ, चाहे दो यूनिट बनाओ, चाहे तीन यूनिट बनाओ, चाहे चार यूनिट बनाओ, लैंड आपकी फिक्स रहेगी। तो इस लैंड पर किया गया खर्चा क्या कहलाएगी? आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कहलाएगी। तो यही रीजन है कि टोटल फिक्स कॉस्ट कह लो चाहे फिक्स कॉस्ट कह लो, एक ही बात है। मान लो इस लैंड पे मैं 100 रुपए का किराया दे रहा हूं हर महीने, तो बेटे हर महीने 100 का ही जाएगा, चाहे आप बिल्कुल प्रोडक्शन मत करो, चाहे एक प्रोडक्शन करो, चाहे दो करो, चाहे तीन करो, चाहे चार करो। तो बेटे फिक्स्ड कॉस्ट क्या हुई? फिक्स्ड कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन फिक्स्ड फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर्स पर किया गया खर्चा क्या कहलाएगा? फिक्स्ड कॉस्ट पर किया गया खर्चा आपका फिक्स्ड कॉस्ट कहलाती है। ओके, फिक्स्ड फैक्टर्स पर किया गया खर्चा फिक्स्ड कॉस्ट कहलाएगी। अब इसका कर्व देखो, ये फिक्स्ड कॉस्ट आ गई, तो देखो कर्व, आप चाहे आउटपुट 0 करो, 1 करो, 2 करो, 3 करो या 4 करो, आप आउटपुट चाहे कितना भी करो, कॉस्ट आपकी 100 पर फिक्स रहेगी। कितने पर फिक्स रहेगी? 100 पर। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि जो फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व होता है वो हमेशा पैरेलल टू द कर्व ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का जो कर्व होता है वो हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा और हमेशा जीरो के ऊपर से वाई एक्सिस पर स्टार्ट होगा। मुझे ये बताओ ऐसा क्यों हुआ, ये समझ में आ गया? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होती। आप जीरो आउटपुट करो, 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स रहेगी। बताओ समझ में आ गया भाई सबको? यस सर, वेरी गुड। और कोई? ओके बेटा, सबकी समझ में आ गया। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है मैं फिर बता रहा हूं, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन फिक्स्ड फैक्टर्स। फिक्स्ड फैक्टर्स को खरीदने में जितना भी खर्चा प्रोड्यूसर ने किया है वो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट होती है। इसका कर्व, ये शेड्यूल बनेगा, ये इसका कर्व बनेगा, कर्व हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा। चलिए अब बात करते हैं हम वेरिएबल कॉस्ट की। तो जिस तरीके से फिक्स फैक्टर पर किया गया खर्चा फिक्स कॉस्ट, तो वेरिएबल फैक्टर्स पर किया गया खर्चा क्या कहलाएगा? वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगा। डेफिनेशन क्या होगी? एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन वेरिएबल फैक्टर्स। अगर कोई भी डेफिनेशन लिख रहा है तो मैं दोबारा बोल देता हूं, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन परचेजिंग वेरिएबल इनपुट या वेरिएबल फैक्टर्स इन द प्रोडक्शन। अब इसका शेड्यूल देख लो और इसका बेटे क्या देख लो, कर्व देख लो किस तरीके से बनेगा। शेड्यूल बड़ा आसान है। देखो भाई, अगर आप 0 यूनिट लगा रहे हो तो आप लेबर भी 0 लगाओगे। आप जैसे जैसे आउटपुट बढ़ाओगे, यूनिट ऑफ आउटपुट है बेटा ये, है ना, यूनिट ऑफ आउटपुट, तो जैसे जैसे आप आउटपुट को बढ़ाओगे आप लेबर को भी बढ़ाओगे। बताओ गलत कह रहा हूं? आपको अगर आउटपुट बढ़ा, शॉर्ट रन पीरियड होता है, शॉर्ट रन पीरियड में आप फिक्स फैक्टर को तो चेंज नहीं कर सकते, ये तो फिक्स रहता है, बता दिया था मैंने। वेरिएबल फैक्टर्स को आप चेंज करोगे तो अगर आप आउटपुट बढ़ाना चाहते हो तो आपको लेबर बढ़ानी पड़ेगी। इसका मतलब इस पर जो खर्चा किया जाएगा वो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगी या वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगी। तो वेरिएबल फैक्टर्स पर किया गया खर्चा वेरिएबल कॉस्ट, तो बेटा ये 0 आएगी 0 आउटपुट पर। समझना ध्यान से, 0 आएगी 0 आउटपुट पर, और जैसे जैसे आउटपुट चेंज होगा वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होगी, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर भी चेंज होता है आउटपुट चेंज होने के साथ। ठीक है, देखो तो कहने का मतलब क्या है, पहले मान लो 10 हुआ, फिर और टीवीसी बढ़ जाएगा 18, फिर और टीवीसी बढ़ जाएगा 24, फिर और टीवीसी बढ़ जाएगा 34, फिर और टीवीसी बढ़ जाएगा 50। ओके, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता चला जाता है। क्या होता चला जाता है? बढ़ता चला जाता है। लेकिन आप लोग अगर मेरे शेड्यूल को ध्यान से देखो तो पहले 10 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा और फिर 16। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कहने का मेरा यह है कि टीवीसी पहले डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है और फिर इंक्रीजिंग। रीजन मैं आगे बताऊंगा, अभी केवल इसको समझ लो, याद कर लो कि टीवीसी हमेशा बढ़ता है लेकिन पहले डिक्रीजिंग रेट से और फिर इंक्रीजिंग रेट से। कर्व देखना बेटे टीवीसी का कर्व क्या होगा? 0 से स्टार्ट होगा, ऑब्वियसली 0 पे 0 होती है टीवीसी, 0 से स्टार्ट हुआ, पहले डिक्रीजिंग रेट और फिर इंक्रीजिंग। मैंने बता दिया था आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन में कि जब भी कोई कर्व डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है तो ऐसे बढ़ता है और इंक्रीजिंग से ऐसे बढ़ता है, ऐसे बढ़ता है। ठीक है, तो टीवीसी की ये शेप क्यों होती है ये मैं आगे बताऊंगा, अभी केवल इतना ध्यान रखो कि ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कारण है, लेकिन क्यों है वो अगले टॉपिक में बताऊंगा। फिलहाल ये बताओ टीवीसी कैसे आता है, क्या होता है, इसका कर्व कैसा बनता है, ये समझ में आ गया? टीवीसी और टीएफसी बताओ बेटे जल्दी, समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड। प्रियांशी को आ गया, और कोई बच्चा? हाँ, दिशा को भी आ गया, और कोई बच्चा? ओके, सबको आ गया। अब देखो, अब एक चीज आती है टोटल कॉस्ट। क्या आती है एक चीज? टोटल कॉस्ट। तो एक बात बताओ, ये हमारी हो गई वेरिएबल कॉस्ट, ये हो गई हमारी फिक्स्ड कॉस्ट, ये हमारी हो गई फिक्स्ड कॉस्ट, ये हो गई हमारी वेरिएबल कॉस्ट। अब बची कौन सी हमारी? अब बची हमारी टोटल कॉस्ट। तो थोड़ा सा इसको कैमरे को इधर कर देता हूं मैं, समझो टोटल कॉस्ट। देखो ऑब्वियसली टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होगा?
टोटल कॉस्ट का मतलब होगा कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यही तो होगा टोटल कॉस्ट का मतलब। बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, यही तो होगा ना टोटल कॉस्ट का मतलब कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यही होगा। ऑब्वियस सी बात है बेटे, ठीक है बेटा। सरिता स्टॉप प्रेजेंटिंग, ओके ठीक है। अब देखो, अब मैं केवल कॉस्ट लूंगा, ध्यान से समझना, ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यूनिट थी 0 1 2 3 4 5। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आई थी? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आई थी हर यूनिट पर 100 100 100 100 100 100। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई है? 0 10 18 24 34 एंड 50। क्लियर? यही तो आई है। इन दोनों का टोटल कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? हमारी आ जाएगी टोटल कॉस्ट, इन दोनों का। हाँ, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे टोटल कॉस्ट की। तो मैंने आपको बताया टोटल कॉस्ट जीरो आउटपुट पर भी कुछ ना कुछ प्रेजेंट जरूर होगी। क्यों होगी? क्योंकि जीरो आउटपुट पर भले ही टीवीसी जीरो, लेकिन टीएफसी तो प्रेजेंट रहेगा ना, इसलिए इसका टोटल 110 118 124 134 एंड 150, यही आएगा टोटल। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। देखो, टोटल फिक्स कॉस्ट क्या हो गई? फिक्स हो गई। कितने पर? 100 पर। टोटल वेरिएबल कॉस्ट पहले डिक्रीजिंग रेट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पहले डिक्रीजिंग रेट और फिर इंक्रीजिंग रेट। इतना समझ में आ गया था? ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वो टोटल फिक्स कॉस्ट, ये दोनों मैंने एक ही कर्व में बना दिए। किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? ये दोनों वही हैं जो मैंने वहां बनाए थे। क्लियर है? बोलो जल्दी बोलो बेटा, क्लियर है? ओके। देखो, अब टोटल कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट इन दोनों का टोटल है, तो ऑब्वियसली इसका कर्व इन दोनों से ऊपर रहेगा। स्टार्ट कहां से होगा? टोटल कॉस्ट का कर्व हमेशा बेटे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के स्टार्टिंग पॉइंट से होता है, और ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट के हमेशा पैरेलल रहता है। लिख रहा हूं, टीसी इज ऑलवेज पैरेलल टू टीवीसी कर्व। टीसी कर्व हमेशा पैरेलल रहेगा टीवीसी कर्व के। क्यों? अरे मेरी बात सुनो, जो टीवीसी में चेंज आएगा वही चेंज टीसी में भी आएगा। क्यों? क्यों ऐसा? क्यों ऐसे क्यों कह रहे हो सर आप? बेटे मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स है, इसमें ऐड क्या हो रहा है? टीवीसी। तब क्या निकल रहा है? टीसी। तो जो टीवीसी का चेंज है वो चेंज सेम रहेगा टीसी में भी। बताओ गलत कह रहा हूं? इसमें 10 का चेंज है, फिर 8 का चेंज है, फिर 6 का, फिर 10 का, फिर 16 का। यहां भी देख लो, टीसी में वही बेटा, सेम वही चेंज है बेटे, सेम वही चेंज है। इसलिए टोटल कॉस्ट हमेशा पैरेलल रहती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट के, और इन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। ओके, तो ये हमारे तीनों कर्व हैं। तीनों कर्व अच्छे से समझ में आ गए? एक बार तीनों कर्व फिर से देख लो आप। ये देखो, ये आपके तीनों कर्व बेटे। अगर इन तीनों कर्व में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। किसी को कोई दिक्कत है? चल, वेरी गुड, ठीक है। तो हाँ, गुड बेटा। तो ये आपका टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट का कर्व और थ्योरी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्लास। ओके।